अच्छा रणबीर जी, आप तो क्योंकि हरियाणा पुलिस से ही ताल्लुक रखते हैं सर, ये कोर्ट ने बाकायदा कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि हरियाणा सरकार सोच समझकर पैरोल फरलो दे। सर अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नाउ यू आर ऑडिबल सर। हाँ मैडम, आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं बहुत सीरियस ये मतलब केस है भाई, ये रेप का केस है, मर्डर का केस इसके ऊपर है, और उन कंप्लेनेंट का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। और फरलो में जो कारण दिया गया है वो कारण सिंपल है कि भी इनका व्यवहार ठीक है। आप अपने जेल मैनुअल की ये तो बात देखें और साथ में हमारे एसपी से तो पूछें कि हमारा जो कंप्लेनेंट हैं या जिनके बच्चों का रेप हुआ है या जिन बहनों का रेप हुआ है या जिसका बाप बेटा भाई कत्ल हुआ है, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जबकि पता है इनके पास एक बहुत बड़ी करोड़ों आदमियों की फौज है, इनसे रक्षा कौन कराएगा? और वो कौन कौन सी एविडेंस, और अभी केस पेंडिंग चल रहे हैं, क्या उन गवाहों को ये प्रभावित नहीं करेंगे? माना कि जेल आजकल सुधारवादी सिस्टम पे चल रही है। जैसे हमारे साथी ने बोला है कि भी हमारी वो जेलें नहीं है, अब जेल के अंदर मानवाधिकार व्यवस्था के तहत सुधारवादी सिस्टम है। इनमें कौन सा सुधार आया है? केवल जब चुनाव होता है उसी वक्त सुधार आता है, इसके बीच में कोई सुधार नहीं है। जब चुनाव होता है और पॉलिटिक्स राजनीतिक लोगों को अपना फायदा दिखाता है कि भी इनके जो करोड़ों समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं वो इनकी मदद करेंगे, इन नेताओं की मदद करेंगे। ये तो आपका सवाल बड़ा सही है कि चुनावी घमासान में इनको फरलो मिलेगी ही मिलेगी। तो जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं, उस मुद्दे को नहीं देख रहे जिसका बाप मरा है, जिसका भाई मरा है, उस बहन को नहीं देख रहे जिसका रेप हुआ है और उसको कितना खतरा है। मैं उस डीएसपी को जानता हूं, हमारा दोस्त रहा है, जिसने ये तफ्तीश की है किस तरीके से उन बहनों को जिनका रेप हुआ था उसने अपने अंडर प्रोटेक्शन के अंदर सुरक्षा दी और तब जाके गवाही हुई। और वही केस हमारे मर्डर का है फतेहाबाद से, जहां पे हमारे पत्रकार का कत्ल हुआ और वो भाई अब भी बार बार एप्लीकेशन लगा रहा है कि मुझे खतरा है इनके आदमियों से, इनके बंदों से, इनके समर्थकों से। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? और अभी कोई षड्यंत्र बचा है बाहर फरलो में आके, तो उसकी गारंटी कौन देगा? क्या वो जेल अथॉरिटी देगी? क्या वो एसपी देगा? क्या वो डीसी देगा? आपने किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करी है। और मैं तो बड़ा सुरक्षा की बात कर रहे हैं रणबीर जी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कानून बदल दिया। 34 सालों तक ये कानून था 1988 से लेकर 2022 तक कि जो कट्टर हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको पैरोल फरलो बड़े कड़ी शर्तों के साथ दी जाती थी। 22 में सरकार दूसरा कानून ले आई। तो आप जिस स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो उसके बिल्कुल उलट भी दिखती है रणबीर जी। मैं मान रहा हूं कि कानून में बदलाव करने का विधायिका को हक है, लेकिन उस सरकार का, उस गवर्नमेंट का अपने उन मुद्दइयों का जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया या जिनके यहाँ घटना हुई है, जिनमें इनको सजा हुई, उनकी सुरक्षा करने का भी तो हक है। उस आईपीसी को तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, उस धाराओं को तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, मुझे पर के मनन साहब को जाना है, लेकिन रणबीर जी मैं ये कह रही हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी उन सारे विक्टिम्स को सुरक्षा देना जिनके सारे बयान भी मेरे पास हैं। सारे बयान है। राम रहीम ताकतवर है, ताकत पैसों की कमी नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जेल से बाहर आ जाता है। अंशुल पत्रकार रामचंद्र के बेटे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रही हूं कि सुरक्षा की चिंता करने के बजाय एक्ट बदल दिया सरकार ने। हार्डकोर क्रिमिनल के दायरे से ही बाबा राम रहीम को बाहर कर दिया। 2022 में एक्ट बदला।
मैडम जी 22 में एक्ट बदला, हाँ। लेकिन आप ये देखें कि जो जेल अथॉरिटी उनको अच्छे व्यवहार की फरलों का कारण दे रही है, आप उनको जहां देखो कि जब वो फरलों पे आते हैं या पैरोल पे आते हैं, कौन कौन से भाषण क्या वो रिकॉर्ड किए इन्होंने, वो कौन कौन से भाषण देते हैं और किस किस प्रकार के बयान देते हैं, उन बयानों को एक बार तो वो खंगाल के देख लें। और क्या हमारे उन विक्टिम्स को या हमारे उन गवाहों को जिन्होंने अभी केस पेंडिंग है, उनको कितना खतरा है? तो ये क्या